नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कापासीडा डीसी ऑफिस के बाहर। मेरे साथ मौजूद हैं सांसद कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से। सांसद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर एमसीडी का उपचुनाव है, आपके गृहवार की बारी है। ऐसे में प्रत्याशी आप लोगों ने चुना है, क्या कुछ प्रत्याशी की खासियत है और इस वार्ड को आपने बड़े करीने से संभाला है, तो क्या कुछ वार्ड में कुछ कमियां हैं अभी आप जो देखते हो आगे जिन कामों को किया जाना हो? वार्ड नंबर 120 द्वारका बी का उपचुनाव है और ये उपचुनाव जब मुझे निगम पार्षद से सांसद का मौका मिला, मेरी पार्टी ने जब मुझे उम्मीदवार बनाया तब से ये पद है। और आज इसके लिए मनीषा जी का यहाँ पर पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की गई है और हम नॉमिनेशन के लिए हमारे विधायक संदीप जी, हमारे साथ डॉक्टर पंकज जी, दिल्ली सरकार मंत्री और हमारे निगम पार्षद सब यहाँ पर हमारी साथी उपस्थित है। द्वारका भी एक ऐसा वार्ड है जो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ मेरा सबसे रिश्ता रहा है और मैं आज जो कुछ हूँ वो वार्ड द्वारका बी की जनता के आशीर्वाद से हूँ। क्योंकि आप बाद में जाते हैं, लेकिन उस जनता ने जो रिकमेंडेशन दिया, जो मेरे लिए मन से आशीर्वाद दिया, उसी का है कि आज मैं एक सांसद के पद पर हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी सांसद इस वार्ड के लिए हो ही नहीं सकती। ना कल थी, ना आज हूँ, ना कल होंगी। तो मैं इस वार्ड के लिए हमेशा उनकी निगम पार्षद हूँ। वो एक अलग बात है कि मुझे अब दो साथी और मिल गए मेरे दाएं और बाएं बाजू के रूप में, जिसमें एक निगम और दिल्ली सरकार को संभाल पाएंगे। समस्याएं दिल्ली में पिछले 10-11 साल में जो कुशासन रहा, जो दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉब्लम है, जो अनेक फंड्स की प्रॉब्लम रही, उसको अब हमारी सरकार दिल्ली में आई, हम धीरे धीरे टेकअप कर रहे हैं। जैसे पहले बसें नहीं थी तो डॉक्टर पंकज जी ने आते ही फोन किया, विधायक जी से रूट मांगे, अब बस चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर हम चिंतित हैं कि किस तरह से वहां पे जो, तो अब ये हम जो 3 लोग एक साथ होंगे तो हर व्यक्ति अपने लेवल पे काम कर पाएगा, क्योंकि कुछ काम ग्राउंड के हैं, कुछ दिल्ली जल बोर्ड मैनेजमेंट के हैं और कुछ टॉप लेवल के हैं। तो मैं द्वारका बी के सभी अपने परिवार के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। हमने भी हमेशा कोशिश की है कि आपके इस आशीर्वाद के बदले जो हम आपके लिए सेवा कर पाए उसमें कभी कोई कमी ना छोड़े। आज फिर से हम आपके बीच में हैं और मैं इस बात का उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरा द्वारका बी का परिवार हमारे साथ खड़ा है। और आपसे फिर एक बार मैं फिर से अपनी कमिटमेंट कहना चाहती हूँ कि आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहन जी, चूंकि आपका गृह वार्ड है, ऐसे में एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। जो 40 वार्ड आपके अंतर्गत आते हैं उनमें सबसे घरेलू, सबसे निजी जो आपका अपना वार्ड है, उसमें ये चुनाव होना है। पीछे हम लोगों ने एक सर्वे किया तो कोचनपुर में कुछ एक नाराजगी हम लोगों को दिखी वहां पे। खासतौर पे कुछ डेमोलेशन हुआ, उसको लेके कुछ प्रॉपर्टीज को सील किया गया, उसको लेके पानी को लेके लोगों में नाराजगी थी कि देर रात को पानी आता है। ऐसे में किस तरह से लोगों को समझाएंगे? देखिए, पानी की समस्या और जो दिल्ली जल बोर्ड की समस्या है, वो पिछली सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज उसका हमें जो कॉन्सिक्वेंस है वो भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी दिल्ली सरकार बहुत एक्टिव है और संदीप जी जो हमारे यहाँ से विधायक है, उनके अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड आता है, वो लगातार क्षेत्र में लाइनें जब सेटल हो रही हैं उनको इमीडिएटली टेकअप कर रहे हैं, उनके लिए पूरा एस्टिमेट करके काम कर रहे हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड के लिए हमारी टीम है। रही बात मॉनिटरिंग कमेटी, आज से नहीं, अगर आप महिपालपुर में जाएंगे तो फ्लाईओवर उतरते ही रंगपुरी में सीलिंग हुई है। मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है जिसके ऑर्डर से ऐसा होता है। लेकिन मेरा परिवार, क्योंकि अंबरहाई पोचनपुर की हमारी साझा पंचायत है, हम दोनों एक ही गांव हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बात अंबरहाई की या पोचनपुर की, मेरे लिए सभी दोनों गांव उतने ही सम्मानीय, मेरे अपने दोनों गांव हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग कमेटी का इशू हुआ है, ये जरूर थोड़ा समस्या रही है, लेकिन मेरे जो गांव के लोग हैं उन्हें पता है कि ये समस्या पूरी दिल्ली की है और इसको लेकर लीगल जो दिल्ली सरकार है कोर्ट में जो भी मदद कर सकती है करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? टिकट मिला है, पार्टी ने पूरा जो भरोसा है आप पे जताया है, ऐसे में सांसद जी का भी विशेष आशीर्वाद मिलेगा, विधायक जी जो है वो आपके साथ में मौजूद हैं। किस तरह से वार्ड को सींचेंगे अगर जनता आशीर्वाद देती है तो? मैं द्वारका वार्ड को एक सक्षम रूप में अपने सांसद कमलजीत सहरावत जी के नक्शे कदम चिन्हों पर चलकर मैं द्वारका वार्ड को एक सक्षम और स्वच्छ द्वारका बनाने की कोशिश करूंगी। क्या कुछ प्लान है? आपने देखा होगा बड़े नजदीक से, चूंकि वहीं आप रहती हैं, क्या कुछ कमियां हैं जो कि सांसद विधायक का जब साथ में हैं आपके और सांसद का गृह वार्ड है ये, तो ऐसे में कुछ महसूस किया कि ये मैं कर पाऊंगी, ये ठीक करना है मुझे? अभी मेरे को तो जो हमारी सांसद है, इन्होंने पूरी द्वारका को एक स्वच्छ द्वारका बनाकर रख दिया। हमें जो भी कमियां होगी अब हम आगे चलकर उनको
संदीप जी और हम सब मिलके उनका निदान करेंगे। ठीक है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं पंकज सिंह वो भी मौजूद हैं। पंकज साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले इस चुनाव के लिए। किस तरह से देखते हैं जो छोटा सा कार्यकाल आप लोगों का रहा, उसको उसकी भी एक कसौटी है ये चुनाव, खासतौर पे देखा जाएगा जो 12 वार्ड का ये चुनाव है, आप लोगों के कामकाज की भी परीक्षा होगी इसमें। देखिए, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार निरंतर दिल्ली की समस्याओं को ठीक करने पे लगी हुई है। और पिछले लगभग 7.5 महीने के अंदर हमने, चाहे वो पानी का, जल की बात आपने कही, उसकी सुधार किए, हमारे विधायक जी ने किया। ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपने देखा कि हमने देवी बसों को चलाया। हेल्थ व्यवस्था सेक्टर्स के ऊपर काम चल रहा है। जन औषधि केंद्र को आप देख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के कामों को देख के एक अच्छे मतों से हमारे प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगी, यही हमारा मानना है। बिल्कुल। विधायक संदीप सहरावत मौजूद है। संदीप साहब, किस तरह से देखते हैं 6 महीने के अंदर ही एक दूसरी अग्नि परीक्षा आप लोगों के सामने आ गई, आपके वार्ड से कैंडिडेट हैं, इनको जिता के लाना पड़ेगा आपको। देखिए, लगभग मैं 15,000 वोटों से यहाँ से विजयी हुआ और जिस प्रकार आदरणीय सांसद जी ने बताया कि उनका सपना है द्वारका बी को एक मॉडल वार्ड बनाने का, और जो अब वो सांसद बन गई तो उनके मार्गदर्शन में, हमारी रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री है उनके मार्गदर्शन में, और हमारी जो निगम की प्रत्याशी है मनीषा जी, उनके नेतृत्व में हम इस वार्ड को और सुंदर करेंगे। और जो लोगों के काम रुके हुए थे उन सभी कामों को हम पूरा करने की पुरजोर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप देखें पुरजोर प्रयास होगा और तमाम जो लोग हैं जो नारे लगाते हुए, और साथ में सांसद कमल जी सहरावत हैं, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जो यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। ये जोश देखें, ये करोश देखें, ये इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारका बी वार्ड की जीत को लेकर पहले से ही मुतमईन है, पहले से ही आश्वस्त है। सांसद का आप चेहरा देखें, खुशी से भरा हुआ, साथ में जो मंत्री हैं, तमाम आप देखें जो कार्यकर्ता हैं, दल बल के साथ में भारतीय जनता पार्टी नामांकन करने जाती हुई द्वारका बी वार्ड से। और आप समझें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बार से बेहद ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि द्वारका बी वार्ड ने कई दफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतिहास रचा है। आगे क्या होने वाला है इसको ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारका बी को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त और बहुत ज्यादा जो खुश है वो नजर आ रही है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।